देखो, विद्या निकेतन 54 में 51 में आप लोग का स्वागत। समझा, स्वागत है। आज का क्लास ज्योग्राफी भूगोल में दूसरा चैप्टर में आप लोग का स्वागत है, वेलकम है, और इस चैनल में अभिनंदन है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए कि इस चैनल में कितना दम है और इस चैनल के खास क्या है। पहले सब्सक्राइब करें, समझे। उसके बाद आज हम दूसरा चैप्टर में लेके कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। सबसे पहला नंबर है जनसंख्या परिवर्तन का 3 घटक। जनसंख्या परिवर्तन का 3 घटक। जनसंख्या परिवर्तन का 3 घटक। समय नहीं पता रहता है रे। जनसंख्या परिवर्तन का 3 कारण या 3 घटक। पहला क्या होगा? 1 नंबर फर्स्ट स्टेप जन्म दर। जन्म दर। दूसरा क्या था? मृत्यु दर। तीसरा क्या था? तीसरा है प्रवास। समझा? एक जगह से दूसरे जगह चले जाना या एक जगह से दूसरी जगह चले आना ना। यहाँ के लोग या तो वहां चल जाना, वहां के लोग यहाँ चल जाना ना, उसे क्या कहते हैं? प्रवास। तो प्रवास तो n प्रकार की होगी। जब प्रवास पढ़ाएंगे तब। अभी जनसंख्या परिवर्तन का कारण और घटक बता रहे हैं। जनसंख्या परिवर्तन होते क्यों रहता है ना? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सब कारण है। सबसे पहला नंबर जन्म दर। जन्म दर किसे कहते हैं? जन्म दर। देखो, किसी क्षेत्र में विशेष यानी प्रति हजार, समझ गया, प्रति हजार मृत्यु पर जितने जन्म दर होते हैं, समझ गया, जितने जन्म होते हैं, बच्चे जीवित रहते प्रति हजार में जीवित रहते, उसे जन्म दर कहते हैं। जीवित रहते उसे क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मृत्यु दर। क्या होता है? मृत्यु दर। मृत्यु दर का मतलब होता है कि कितने लोग व्यासक में मृत्यु हो गए, कितने वृद्धावस्था में मृत्यु हो गए, कितने को अकाल मृत्यु हो गए, कितने को आकस्मिक मृत्यु हो गए। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? समझे? ठीक ठाक जाने रोड पर टकरा के मर गए, वो आकस्मिक। सर अकाल मृत्यु किसे कहते हैं?
समझ गया। मृत्यु दर ना, ये किसी विशेष क्षेत्र में प्रति जनसंख्या पर मरने वाले जनसंख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं ना। अब मान लिया अगर मृत्यु दर अधिक है, 1000 व्यक्ति का मृत्यु हो ना, 1000 व्यक्ति, उसमें 800 व्यक्ति क्या हो गया? मर गया, तो ओकर मृत्यु दर क्या हो गया? बढ़ गया। और वही में जो है मृत्यु हुआ है 300 का ना, हाँ, तो क्या घट रहा है, यानी मृत्यु दर ठीक है ना। प्रति 1000 में सब चीज होता है, समझा? माध्यम चलेगा। उसके बाद प्रतिकर्ष कारक, अगला क्वेश्चन प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? देखो, प्रवास के कारण लोग क्या चल जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। जाने का उनका कारण है मजबूरन बस, क्या होता है? मजबूरन बस, समझ गया? मजबूरन बस जाता है, समझ गया? मजबूरन बस जो जाता है, समझ गया? मजबूरन, चाहे उस सामाजिक कारण से जाए, समझ गया, राजनीतिक कारण से जाए, किसी को साम्राज्य में शोषण चल रहा है साम्राज्यवाद के कारण जाए, किसी को व्याकुलता के अनुसार जाए, किसी को समाज में शोषण कर रहा है, समाज में सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक उनको स्वतंत्रता नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं है, सरकार की मुहैया वहां तक नहीं आती है, समझ गया? जिस कारण क्या करते हैं, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। आज हमको यहाँ आमदनी कमाई नहीं हो रही है, हम बिहान काम करने के लिए हम चल जाएंगे दूसरी जगह, समझ गया? उसे क्या कहेंगे? प्रतिकर्ष कारक ना। अब अपकर्ष कारक क्या होता है? अपकर्ष कारक, ये क्या होता है? अपकर्षक कारक, देखो हम लोग प्रवास करते हैं, प्रवास प्रवास करते हैं, क्यों करते हैं प्रवास? देखो, करने का कारण है हम गुणवत्ता में सुधार लाना चाहते हैं, गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्ता में सुधार, विचार में सुधार, रोजगार में सुधार, समाज में बदलाव, समझ गए? अपना संस्कृति में बदलाव, अपना संस्कृति में बदलाव। कहने का मतलब हम आकर्षक हो जाते हैं ना, क्या होते हैं? आकर्षक हो जाते हैं, समझ गया? आकर्षक का मतलब क्या हुआ? किसी
देखो, आकर्षक का मतलब दिल्ली हमको बढ़िया जगह लग रहा, समझ गया, हम वहां जाके जीवन बिता लेंगे, बहुत बढ़िया हमको लगेगा। हमारा मार्केट बेगूसराय जो हम बहुत सुंदर लग रहा है, हमको शिक्षा भी अच्छी लग रही, वहां का वातावरण भी अच्छे लग रहे हैं, वहां का बाग बगीचा भी अच्छा लग रहे, वहां का व्यवहार अच्छा लग रहे, हम क्या करेंगे, वहां जाके बस जाएंगे ना, वहां जाके बस जाएंगे, तो मतलब हम कोई चीज का आकर्षित से चला जाएंगे। कोई कारण हम आकर्षण के कारण चले जाएंगे ना, आकर्षित हो जाते हैं उससे ना, जैसे गेंदा के फूल से हम आकर्षित हो जाते हैं, कोई व्यक्ति से आकर्षित हो जाते हैं, कोई वस्तु से आकर्षित हो जाते हैं, कोई अपना काम में शौक रहता है कि हम बड़े बड़े, समझ गया, नेता के साथ सेल्फी ले, बड़े बड़े इंडस्ट्री के साथ, बड़े बड़े हीरो हीरोइन के साथ जो है उसके साथ सेल्फी ले, एक खिलाड़ी के साथ जाके हाथ मिला ले ना, ये सब एक आकर्षक चीज हुआ। तब आकर्षक उसको कहता है आकर्षकारक, जिसके कारण हम जो है वहां जाते हैं ना। हाँ, हम शहर जाएंगे तो हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, क्या करेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, अपकर्ष कारक यही हुआ, समझ गया, हमारी गुणवत्ता में सुधार होगी, हमारी विचार में सुधार होगा, हमको रोजगार में सुधार होगा, इसलिए हम वहां जाते हैं, समझ गया, और ये काम कर रहे हैं, समाज में बदलाव होगा, सांस्कृतिक में बदलाव होगा, यही सब कारण, समझ गया। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहां लेके चलते हैं। चंदन कल फोन करना, मारकर लेकर लेकर आएगी, लाइट नहीं। इसको भी मिटाइए। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको जवाब दो। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल, अधिक क्षेत्रफल किस देश का है? अरे लोड हो गया। फिर साला तो हव कहीं लगाता है। ये विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा सबसे बड़ा देश है? सबसे बड़ा देश का बात आएगा तो कौन आएगा? रूस, क्षेत्रफल में। और 2 नंबर पर क्या है? कनाडा। 3 नंबर पर क्या है? ब्राजील। 4 नंबर पर हाँ, बेसी नहीं लिखना है। यही विश्व में जनसंख्या में बात होगा तब तो 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? चीन है ना। 2 नंबर पर क्या है? भारत ना। उसके बाद चीन है, भारत है ना। अभी फिलहाल में ले लो तभी क्या है? भारत ना। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा
अगर भारत में था, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, समझ गया, यूपी, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक घना आबादी भारत में कहाँ है? महाराष्ट्र। सबसे अधिक धनत वाला राज्य कौन है भारत में? अभी धनत, धनत, ये धनत में थोड़ा चलाएगा बिहार। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है, केरल। यहाँ ये भारत का सबसे शिक्षित राज्य भी है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, समझ गया। उसके बाद जो है, इसे मसाले का बगीचा कहते थे। भारत में सबसे पहले केरल के कालीकट में जो है, समझ गया, क्या आया था? वास्को डिगामा पुर्तगाल व्यापारी आया था। कौन आया था? पुर्तगाल देश का था। कौन महादेश का था? यूरोप महादेश का था। कब आया था? 1498 में आया था ना। इसको स्वागत कालीकट का राजा कौन था? राजा जेमोरिन, जमोरिन, जेमोरिन, जेमोरिन था, राजा जेमोरिन था ना। हाँ, ये हो गया। कोई दिक्कत है? हाँ, अरे अरे इसको क्वेश्चन बढ़ावे। हाँ, अरे बढ़ावे, बढ़ाते। अब वही में जो है, भारत में थोड़ा पूछ दे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। क्षेत्रफल में छोटा राज्य पूछ दे, छोटा राज्य पूछ दे, गोवा है ना। आती सबसे अधिक जनसंख्या भारत में और सबसे कम जनसंख्या क्या करे? सिक्किम का। सबसे अधिक यूपी और सबसे कम सिक्किम। और कम धनत्व वाला राज्य कौन है? कम, सबसे कम, जहां कम धनत्व, सबसे कम भारत में अगर पूछा जाए, अरुणाचल प्रदेश। कितना है? अरुणाचल प्रदेश 1 किलोमीटर में क्या व्यक्ति? 17 गो, 17 व्यक्ति पाया जाता। तो बिहार में कितना पाया जाता है? 1108 है। हाँ, क्या और इसे क्वेश्चन निकाले? अरुणाचल प्रदेश। सारी रामायण खत्म हो गई, सीता किसकी जोड़ी है पते नहीं चले। हाँ, लिखे से पहले तो हम बोल क्या रहे उसको सुनो। लिखल का तरह की मतलब है, आरो इस पे बोले। 14 अगस्त से पहले कर लोग का 14 अगस्त, बाद में एगो हिंदू के 17 अप्रैल। एक ऑब्जेक्टिव में ये हाल हो गया। ऑब्जेक्टिव में आलू पर
भारत, हाँ, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या किस राज्य का? भारत के राजधानी नगर कौन है? भारत राजधानी, हाँ, दिल्ली, राजधानी नगर दिल्ली, नई दिल्ली। उसके बाद दामोदर परियोजना, दामोदर परियोजना किन दो राज्यों के मध्य है? दामोदर परियोजना किन दो राज्यों के मध्य है? उसके बाद आगे क्वेश्चन है, कांवड़ झील, कांवड़ झील किस जिला में? अगला क्वेश्चन है, कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? इसका जवाब जल्दी फटाफट। एक वीडियो बनाने में 3 घंटा हमको घर जन 3 बज जाता। कल पहुंच 3:45 4:45 ऐसा नहीं दिख रहा। टेढ़ है ये हाथी, कैमरे टेढ़ है। आप लिखिए रहे हैं टेढ़, कैमरा कभी टेढ़ हो ही नहीं सकता। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में? यूपी का नाम सुना ना है? यूपी, यूपी का राजधानी कहाँ है? कैपिटल लखनऊ ना। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? अवध ना। सूर्या नदी कहाँ बहती है? जिसको सरजुग नदी कहते ना, सरजुग, यूपीएम ना। यहाँ मुख्य फसल क्या है? गेहूं। अभी 10 साल से मुख्यमंत्री क्या है? योगी आदित्यनाथ, बीजेपी का। भारत की राजधानी नगर कौन है? राजधानी नगर, भारत की अगर राजधानी नगर का बात होगा तो कौन हो जाएगा? पटना। कौन हो जाएगा? पटना, पटना। राजधानी नगर, भारत का राजधानी नगर, भारत में वो राज्य है बिहार, बिहार में वो राजधानी नगर पटना। आप पूछेंगे कि बिहार का राजधानी, समझे? दामोदर परियोजना किन दो राज्य के मध्य है? नहीं,
झारखंड, और यूपी। झारखंड और यूपी। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसका कोलकाता राजधानी है ना, हुगली नदी पर बसा हुआ है। इसका शोक नदी दामोदर नदी है ना। उसके बाद जो है यह परियोजना कब बनाया गया था? दामोदर परियोजना 1953 में। कब बनाया गया था? यह दामोदर परियोजना कितना किलोमीटर, ये नदी 700 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 700। झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची। जहां से क्या होता है, कर्क रेखा उस राज्य के राजधानी गुजरती। झारखंड में धनबाद शहर है जिसे कोयला नगरी भी कहते हैं। समझ गया? ये झारखंड बिहार से अलग हुआ था कब? 15 नवंबर 2000 में। बंगाल से क्या अलग हुआ था? बिहार अलग हुआ था। नहीं, कहिया अलग हुआ था? 12 में ना, 2000 है 1912 में, 1912 में। समझ गया? बंगाल का मुख्य पर्व क्या है? दुर्गा पूजा। मुख्य भोजन क्या है? मक्खी भात। मक्खी भात। समझ गया? आई लव यू। আমি তোমাকে ভালোবাসি। नहीं नहीं, इमरान इमरान। अरे इधर देखो ना, झुट्ठे की बात। कांवर झील किस जिला में? बस हो गया। बेगूसराय में ना। बेगूसराय से पहले बेगूसराय का जिला कौन था? मुंगेर। बेगूसराय जिला कब बना? 1972 में। ये कांवर झील किस अनुमंडल में पड़ता है? मंझौल अनुमंडल में ना। कौन विधानसभा में पड़ता है? चरिया बरियारपुर विधानसभा में ना। इसे पक्षी बिहार भी कहा गया। इसे वलर झील भी कहते हैं। कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ होता है? 1 नंबर में ले लेगा गुजरात। 1 नंबर में गुजरात, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 3 नंबर में गोवा ना। काली कपास जो होती है, समझ गया, इसमें पानी भी लगता है। इसके फूल की रुई से क्या बनता है? फूल की रुई से हाँ क्या? अच्छी है गड़बड़। समझ गया? मिटाने थोड़ा ध्यान दो। समझ गया? क्लास में सक्रिय रहने की कोशिश करो। देखो इस चैनल पर जब आएगा ना, तब इस चैनल पर जो है ना, हर कदम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। समझ गया? हर कदम अपना लक्ष्य की ओर होता। बशर्ते तुम इस चैनल में आके जो है सम्मिलित हो जाओ। समझ गए? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य मिट्टी। बिहार का मुख्य मिट्टी। बिहार का मुख्य मिट्टी। हम्म 10 मिनट होगा, खोलना लेट हो जाएगा। टाइम वो अथी बढ़ा देता है कि रे घड़ी का सुई। देखो मिट्टी
बिहार में मुख्य मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? विस्तृत मिट्टी, विस्तृत मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ना। जलोढ़ मिट्टी क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र में। क्या होता है? उत्तरी क्षेत्र में गंगा ना। इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं ना। कौन मिट्टी? इसमें गेहूं कपास का भी उत्पाद होता है ना। इसमें आयरन भी पाया जाता है, इसमें लोह कम रहता है, समझ गया। इसमें कार्बन की मात्रा भी कम रहता है। ये प्रचुर मात्रा में अच्छी उत्पादकता देने वाली मिट्टी है, समझ गया। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और 2026 में जो 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं वो अपना भविष्य को उज्जवल करने के लिए विद्या निकेतन 51 चैनल में आके सब्सक्राइब करके हर विषय A to Z 8 क्लास का चैप्टर बाय चैप्टर, पार्ट वाइज सब्जेक्ट, उसके बाद जो है नोट प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन अभी एनसीईआरटी से टोटल चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं।